ओम शांति। 8 दिसंबर 2024 बाप दादा की अव्यक्त मुरली। रिवाइज 3 फरवरी 2003। वर्तमान समय अपना रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष करो। बाप दादा हम बच्चों से कह रहे हैं कि हमारे अंदर दाता स्वरूप के संस्कार अनादिकाल से भरे हुए हैं। हम ज्ञान, शक्ति और गुणों के अखंड भंडार हैं। अब समय आ गया है कि हम इन गुणों का उपयोग करते हुए आत्माओं को बाप के समीप लाने का कार्य तेज करते। दाता स्वरूप की निशानी यह है कि हमारे भंडार हमेशा खुले रहते हैं। दाता आत्माएं कभी यह नहीं सोचती कि पहले कोई दे तो हम भी देंगे। हमारा कार्य है निरंतर देने का और सहयोग करने का। जितना हम देंगे उतना ही पुण्य का फल हमें सहज ही प्राप्त होगा। बाप दादा हमें यह भी समझा रहे हैं कि सेवा में तो हमारा उमंग उत्साह अच्छा है, लेकिन योग को ज्वाला रूप बनाने की आवश्यकता है। जब हमारा योग ज्वाला रूप बनेगा तब आत्माएं स्वतः उस प्रकाश की ओर आकर्षित होंगी। योग से हमारी दृष्टि और वाणी में वह शक्ति आएगी जो आत्माओं को अनुभव कराएगी कि बाप ने हमें विशेष दाता स्वरूप में भेजा है। सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है, लेकिन अब योग की गहराई और स्थायित्व को और बढ़ाना है। बाप दादा हमें कहते हैं कि बिखरी हुई सेवा से ऊपर उठकर संगठित रूप में सेवा का स्वरूप बनाना है। हमें अपने क्षेत्र और सेवा केंद्र में योग्य आत्माओं को संगठित करना है। संगठन से शक्ति बढ़ती है और सेवा का प्रभाव कई गुना हो जाता है। इससे आत्माओं को नया सहारा मिलेगा और उनमें भी सेवा का उमंग जागृत होगा। बाप दादा हमें स्वराज्य अधिकारी बनने का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसका अर्थ है कि हमें अपनी कर्मेंद्रियों और शक्तियों पर पूरा नियंत्रण रखना है। हमें करावनहार बनकर कर्म करना है, न कि कर्म का अधीन बनना है। चाहे संसार में कितनी भी हलचल हो, हमारी स्थिति सदा अचल और अडोल रहनी चाहिए। बाप दादा कहते हैं कि परमात्मा की छत्र छाया में हम बच्चे हमेशा सुरक्षित हैं, इसलिए किसी भी परिस्थिति में डरने की आवश्यकता नहीं है। बाप दादा हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में पुण्य का खाता जमा करते रहना है। यह पुण्य संकल्प, वाणी और संबंधों के माध्यम से जमा होता है। किसी परेशान आत्मा को खुशी देना, किसी कमजोर को उसकी श्रेष्ठता का अनुभव कराना और वायुमंडल में सकारात्मक ऊर्जा फैलाना, यह सब पुण्य अर्जित करने के तरीके हैं। जो आत्मा सदा दाता बनती है, उसे समय पर सहयोग और सफलता सहज रूप से प्राप्त होती है। बाप दादा हमसे कहते हैं कि हमारा चेहरा ऐसा हो जो बाप का परिचय दे। हमारा आत्मविश्वास और खुशी इतनी प्रभावशाली हो कि लोग हमसे पूछें कि हमने ऐसा क्या पाया है। हमें सदा अचल, अडोल और खुशमिजाज रहना है। हमारी खुशी और दृढ़ संकल्प ही बाप दादा की सच्ची खुशी है। अच्छा, अभी 1 सेकंड में निराकारी आत्मा बन निराकार बाप की याद में लवलीन हो जाओ। ड्रिल। चारों ओर के सर्व स्वराज्य अधिकारी, सदा साक्षीपन की सीट पर सेठ रहने वाली अचल अडोल आत्माएं, सदा दातापन की स्मृति से सर्व को ज्ञान, शक्ति, गुण देने वाले रहमदिल आत्माओं को, सदा अपने चेहरे से बाप का चित्र दिखाने वाले
श्रेष्ठ आत्माओं को सदा खुशनसीब, खुशनुम रहने वाले रूहे गुलाब, रूहानी गुलाब बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादियों से सेवा के साथ सब तरफ 108 घंटे योग के भी अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं। इस योग ज्वाला से ही विनाश ज्वाला फोर्स में आएगी। अभी देखो बनाते हैं प्रोग्राम, फिर सोच में पड़ जाते हैं। योग से विकर्म विनाश होंगे, पाप कर्म का बोझ भस्म होगा, सेवा से पुण्य का खाता जमा होगा। तो पुण्य का खाता जमा कर रहे हैं, लेकिन पिछले जो कुछ संस्कार का बोझ है वह भस्म योग ज्वाला से होगा, साधारण योग से नहीं। अभी क्या है, योग तो लगाते हैं लेकिन पाप भस्म होने का ज्वाला रूप नहीं है, इसलिए थोड़ा टाइम खत्म होता है फिर निकल आता है। इसलिए रावण को देखो, मारते हैं, जलाते हैं, फिर हड्डियां भी पानी में डाल देते हैं। बिल्कुल भस्म हो जाए पिछले संस्कार, कमजोर संस्कार बिल्कुल भस्म हो जाए, भस्म नहीं हुए हैं। मरते हैं लेकिन भस्म नहीं होते हैं, मरने के बाद फिर जिंदा हो जाते हैं। संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन होगा। अभी संस्कारों की लीला चल रही है। संस्कार बीच बीच में इमर्ज होते हैं ना, नाम निशान खत्म हो जाए, संस्कार परिवर्तन, यह है विशेष अंडरलाइन की बात। संस्कार परिवर्तन नहीं है तो व्यर्थ संकल्प भी है, व्यर्थ समय भी है, व्यर्थ नुकसान भी है। होना तो है ही। संस्कार मिलन की महाराज गाई हुई है, अभिरास होती है, महारास नहीं हुई है। महारास क्यों नहीं होती है? अंडरलाइन नहीं है, दृढ़ता नहीं है। अलबेलापन भिन्न भिन्न प्रकार का है। अच्छा, वरदान, कर्मयोगी बन, हर संकल्प, बोल और कर्म श्रेष्ठ बनाने वाले निरंतर योगी भव। कर्मयोगी आत्मा का हर कर्म योग युक्त 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 होगा। अगर कोई भी कर्म युक्त युक्त नहीं होता तो समझो योग युक्त नहीं है। अगर साधारण व व्यर्थ कर्म हो जाता है तो निरंतर योगी नहीं कहेंगे। कर्मयोगी अर्थात हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल सदा श्रेष्ठ हो। श्रेष्ठ कर्म की निशानी है स्वयं भी संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। ऐसी आत्मा ही निरंतर योगी बनती है। स्लोगन, स्वयं प्रिय, लोक प्रिय और प्रभु प्रिय आत्मा ही वरदानी मूर्त है। ओम शांति।